हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। मैं सौरभ पचौरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस मैथ्स के लेक्चर में। तो साथियों, हमारा 11th क्लास का कोर्स चल रहा था जैसा कि हमारी बात हुई थी, और उसमें अभी क्लासेस का कुछ डिले हुआ, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस। किसी भी इशू की वजह से क्लासेस नहीं लग पाई थी, तो अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ें, और प्रॉपर चलेंगी अब की बार चीज़ें। ठीक है जी, ओके। तो देखो साथियों, हमने जो सेट थ्योरी में सेट क्या होता है उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे हमने, है ना। तो उसी में आगे हम ये पढ़ते हैं कि अब सबसेट क्या होता है। तो मुद्दा है सबसेट या उपसमुच्चय। साथियों, आपने सुना होगा जैसे एक इंस्पेक्टर होता है, वैसे ही क्या होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है जो उससे छोटा होता है ना। ऐसी बात सुनी है आपने, इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, ठीक है। ऐसे ही सबके सबऑर्डिनेट होते हैं, ऑर्डिनेट का भी एक सबऑर्डिनेट होता है सब चीज़ का छोटा। वैसे ही है कि जैसे एक सेट है या समुच्चय है, उसका एक सबसेट भी होगा। सबसेट मतलब उससे छोटा। तो वो कैसा है हम पता करते हैं। देखो, डेफिनेशन सीख लेते हैं पहले है क्या, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। देखो, तो उसमें लिखा हुआ है इफ अ सेट इज कंटेंट इन सेट बी। सीधी सी बात है कि अगर कोई सेट मान लो ए है, कुछ उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, और कोई सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। आप सबको ये पता है सेट में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियोज़ की पता है, ठीक है जी। तो जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, मान लो मैं कहूँ 1 2 3, ऐसे कुछ 3 एलिमेंट है इसके, ठीक है जी, ओके। मान लो सेट बी में भी एलिमेंट है कुछ 1 2 3 4 5, ऐसे करके कुछ 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि सबसेट होने की जो कंडीशन है वो ये है कि सेट ए इज कंटेंट, मतलब सेट ए के जो सभी अवयव हैं किसी दूसरे सेट बी में, सेट ए के सभी अवयव एलिमेंट किसी दूसरे सेट बी में 1 2 3 अगर मिल जाए, मतलब नहीं तो मतलब कंटेंट हो उसमें, तो वह समुच्चय दूसरे समुच्चय का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय, सबसेट कहलाता है। सीधी सी बात है कि जो ए है वो उपसमुच्चय है किसका, बी का। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इस सिंबल से करते हैं, ऐसे, ठीक है जी, ओके। तो जैसे मान लो एक सेट ये है ए जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये जो सेट ए है उसके सभी एलिमेंट 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, इसमें बाकी कितने भी एलिमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम इसको, पढ़ेंगे कैसे, इसका लैंग्वेज होगा कि सेट ए है जो वो सबसेट किसका है, बी का। मतलब जो समुच्चय ए है वो उपसमुच्चय बी का, ठीक है जी, ओके। आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मान लो आपका परिवार है, फैमिली है। तो फैमिली में मान लो ये सेट है, इसमें मम्मी होंगी, पापा होंगे, भाई बहन, मान लो ये 4 लोग हैं, ठीक है जी, ओके। तो अगर मैं एक दूसरा सेट बनाऊं, मान लो ए या कुछ भी, इसमें मैं केवल ब्रदर लिखूं, मतलब भाई लिखूं जो ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो सेट ए है ना उसका जो एलिमेंट है वो सेट फैमिली वाले सेट में मिल रहा है। मतलब आप जो हो वो फैमिली का हिस्सा हो, तो हिस्सा हो इसका मतलब क्या है, आप सबसेट हो आपके फैमिली का, ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे हमारा है प्रॉपर सबसेट, जिसको उचित उपसमुच्चय बोलते हैं, तथा सुपरसेट जिसे अधिसमुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, मतलब नाम से पता लग रहा हो, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब उचित, मतलब जैसे आपने मेडिकल स्टोर जो फार्मेसी होती है या फिर किसी भी जगह पे आपने कोई भी शॉप है मान लो, उस पर क्या लिखा होता है, हमारे यहाँ सामान उचित रेट पे मिलता है, तो वो प्रॉपर की बात कर रहा होता है ना, एक प्रॉपर चीज़ होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि प्रॉपर का मतलब ये है कि वो बिल्कुल वही चीज़ ना हो जो सेम है, उससे छोटी हो। जैसे आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन भी तो पढ़े होंगे आपने, भिन्न जिसको बोलते हैं, उसमें पढ़ा होगा एक प्रॉपर होता है एक इम्प्रॉपर होता है ना, मतलब उचित और अनुचित। उचित का दूसरा क्या होता है, अनुचित होता है। तो जैसे मान लो मैं कहूँ जो फ्रैक्शन है उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो मान लो 4 है और ये 5 है, तो ये प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए किससे, न्यूमरेटर से, ठीक है जी। अगर ऐसे लिख दूं मैं कि मान लो 7/6, तो ये फ्रैक्शन तो है, हाँ, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये ऐसे ही इसमें है कि जो प्रॉपर सेट है वो क्या, मैं एक बार समझा दूं, यदि दो समुच्चय ए और बी ऐसे हैं, कैसे कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, आप भी समझ गए आप पिछले स्लाइड से कि ए क्या है, बी का सबसेट है। और बी में कम से कम जो बी सेट है ना, बी ये वाला, उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, ठीक है। तो ए का एक एलिमेंट, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी में एक या एक से अधिक एलिमेंट ज़्यादा हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखा दूँ,
देखो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो वो ये कह रहा है कि ए के जो एलिमेंट हैं वो है, ठीक है, ये बी के एलिमेंट हैं, तो बी के सभी एलिमेंट हैं वो इससे मैच कर रहे हैं, चलो ये वाले ए के एलिमेंट हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक या एक से ज़्यादा कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, ऐसा होगा तभी वो प्रॉपर सबसेट होगा। अगर मैं लिख दूं कि जैसे ए बराबर मान लो लिख देता 1 2 3 और बी बराबर भी लिख देता 1 2 3, तो ये हाँ ए का सबसेट होगा, लेकिन ये प्रॉपर नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल हो गए ना, दोनों इक्वल सेट हो गए, समान समुच्चय हो गए, तो ये प्रॉपर नहीं हुआ, ठीक है, ये फर्क है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सुपरसेट, अधिसमुच्चय। जैसे मान लो जैसे जो सबसेट है वो जूनियर है किसी का, है ना, मैंने अभी आपको बताया ना इंस्पेक्टर का सब इंस्पेक्टर, ऐसे ही सबसेट है वो सेट का जूनियर है, ठीक है। ऐसे ही जो सुपरसेट है अधिसमुच्चय वो कौन है, सीनियर है। देखो अगर मैं कहूँ कि ए है जो वो सबसेट है बी का, तो इसमें यह भी बात है कि इसको मैं अभी ए की तरफ से पढ़ रहा हूँ कि ए सबसेट है बी का, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो बी है वो सुपरसेट है ए का, मतलब बी क्या है, बड़ा है इससे, तो बी सुपरसेट है ए का, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इसमें कि यदि दो कि अगर ए और बी दो सबसेट ऐसे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी दैट इज नॉट इन ए, तो ये तो हमारी किसकी बात हुई, प्रॉपर सबसेट की, ठीक है। लेकिन सुपरसेट क्या है कि जो जैसे जो बड़ा वाला सेट है ना, जैसे ये तो सबसेट हुआ इसका, लेकिन इसकी तरफ से जब इसको पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा बी जो बड़ा है कि बी सुपरसेट है किसका, ए का। तो जो ऐसे ये बात लिखी हुई है ना, इसको बोलते हैं, या तो बोले ऐसे कि ए सबसेट है बी का, या बोले बी जो बी है हमारा वो क्या है, सुपरसेट है ए का, ठीक है जी। ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ तो कुछ रिजल्ट है हमारे इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो पहला लिखा हुआ है कि नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो मान लो सेट ए है, ठीक है, उसने लिखा है कि कोई सेट है, मान लो उसमें लिखा हुआ 1 2 3 सबसेट, तो जो खुद का मतलब जो सेट ए है ना उसको खुद का मतलब मैं लिखूँ कि ए इज सबसेट ऑफ ए, तो ये प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि ये उसके इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल सेट प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि नो सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। दूसरी बात, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे मान लो नल सेट मतलब आपको पता है, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया हुआ है, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। तो जो एम्प्टी सेट है मान लो उसको मैं फाई से डिनोट करता हूँ, या फिर ऐसे करली ब्रेसेस को लिख के और उसको बिना किसी एलिमेंट के छोड़ देता हूँ। ये जो है ना ये हर एक का सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट पहले से है ही नहीं, इसलिए इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो किसी सबसे मतलब किसी सेट में ना हो। मान लो एक सेट ए है जिसमें लिखा हुआ है राहुल और राजू, कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो ए बी राहुल राजू कुछ भी है ना। अब इसके सबसेट लिखने हैं मुझे, तो अकेला राहुल भी इसका सबसेट होगा, मैंने अभी आपको बताया, अकेला राजू भी होगा, ये प्रॉपर सबसेट हुआ। लेकिन राहुल राजू दोनों लिख दूं मैं अगर एक ही में, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल हो जाएगा उसके। और लेकिन इसका एक सबसेट और होगा, वो होगा हमारा क्या, फाई। क्यों, क्योंकि ये जो फाई है ना वो नल सेट है, और नल सेट है मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं पहले से, और अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें ना हो, ठीक है जी, क्लियर हो गया आई होप आपको ये बात, ठीक है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक समुच्चय, मान लो कोई सेट ए है ये वाला, स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ये मतलब रिजल्ट है, ठीक है, देख लेते हैं। द डेफिनेट सेट, निश्चित समुच्चय आपको पता है जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम काउंट कर सकें, ऐसी बात पढ़ाई है मैंने आपको, है ना। जैसे मान लो इस कमरे में कितने लोग हैं तो आप गिन सकते हो, कितने बेंचेज हैं, कितने, या मतलब जो भी है आप गिन सको, वो क्या है, डेफिनेट सेट है ना, ठीक है। तो डेफिनेट सेट कंटेनिंग एनी एलिमेंट, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, मान लो 1 2 3 4 0 जो भी होगा, है ना, तो 1 2 3 4 कुछ भी है ना, तो जो एलिमेंट्स हैज 2n सबसेट, इसका मतलब ये है कि जो n एलिमेंट्स वाला जो सेट है, कोई भी सेट है, मान लो ये ऊपर लिखा हुआ है, जैसे मान लो 1 2 ऐसे, ठीक है, तो उसके जो सबसेट होंगे उसका नंबर पूछे कि अभी ये बताओ कि इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर में पूछे तो होगा 2 की पावर n, लेकिन n नंबर ऑफ एलिमेंट है इसका, तो 1 2 दो ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी, मतलब सॉरी 4 सबसेट होंगे इसके, किसके, किसी सेट डेफिनेट सेट ए के, जो ए सेट है डेफिनेट, उसके अगर मैं सबसेट
कि नंबर निकाल दो 4 होंगे, ठीक है। और इसके सबसेट होंगे कौन से, तो देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो फाई होता है, जो नल सेट होता है, वो हर एक का क्या होता है, सबसेट होता है। तो मैंने चलो लिख लिया, कोई भी एक सेट बना लिया, मान लो एस, इसमें मैं लिखूंगा अगर इसके सबसेट, तो देखो फाई तो हमारा होता ही है पहले से, किसी भी चीज़ का, किसी भी सेट का सबसेट पहला, लेकिन इसका 1 भी सबसेट होगा क्योंकि एक एलिमेंट ये है, 2 भी होगा, है ना, और 1,2 भी होगा। इनको अलग अलग लिख लो जरा, ठीक है। तो ये फाई हो गया हमारा एक, मैं दोबारा से लिख देता हूँ एक बार साफ तरीके से, ठीक है। तो देखो जो हमारा सेट ए है ना, उसमें 2 एलिमेंट है, तो 2⁻², क्योंकि 2 की पावर n सबसेट होते हैं, तो 4, लेकिन वो 4 कौन से वो भी तो पता करना है हमें। तो मान लो मैंने जो दूसरी हेडिंग में लिखा हुआ है इसमें कि हर एक जो नल सेट है वो किसी का एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो 5 हो गया एक तो हमारा सबसेट। दूसरा मान लो मैं लिख लूँ कि एक एलिमेंट लिख लिया मैंने, ये 1 वाला, एक लिख लिया मैंने 2 वाला, एक लिया मैंने 1,2, पूरा सेट ही ले लिया मैंने। तो ये 4, 1 2 3 4, मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आगे, तब आपको और बेहतर समझ आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो 2⁻n होती है, ये टोटल होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं ये। लेकिन अगर बात करें कि जैसे हमने अभी प्रॉपर सबसेट की बात करी, तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो देखो जब प्रॉपर सबसेट मैंने क्या बताया उसमें कि मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला तो इसके इक्वल आ गया ना, देखो ये वाले के, तो ये नहीं होना चाहिए, एक हमेशा कम हो जाएगा। तो जो 2⁻n है ना अभी, जो मतलब सबसेट है, वो 2⁻n-1 हो जाएंगे। किसका नंबर होगा ये, प्रॉपर सबसेट। जो प्रॉपर सबसेट होंगे ना वो 2⁻n-1, ठीक है। तो इसमें ही देख लो कितने होंगे, तो 2⁻2-1 मतलब 3 होंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, -1 तो 3 रह गया। तो जो 3 है ना वो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, नंबर होंगे, ठीक है। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो 2⁻n होंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो अब बात करते हैं हम पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय, ठीक है जी, ओके। तो द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, जैसे मान लो कोई सेट ए ले ही लेते हैं, ठीक है, कोई सेट हमने ए ले लिया जिसमें 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट ले लिए हमने, ठीक है। अब इसके हमें सबसेट चाहिए, तो सबसेट मान लो हमारा क्या होगा, एक तो नल सेट होगा हर एक का, ठीक है, एक हो गया। अब दूसरा क्या होगा, मान लो मैं 1 ले लूँ, एक में 2 ले लूँ, एक में 3 ले लूँ, है ना। और देखो टोटल क्या होगा, पहले मैं आपको बता दूं 2⁻n, तो देखो एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गई है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये हो गए, एक 1,2 हो जाएगा, है ना, 1,2 भी तो हो सकता है, एक 2,3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और एक क्या होगा अपना 1 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, और 1 2 3, ठीक है। आप इनको काउंट करो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई रह गया है हमारा, 5 हो गया, 1 हो गया, 1,2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अच्छा 1,3 भी रह गया ना, 1,3, तो यहाँ भी लिख देते हैं इसको 1,3, ये भी तो हो सकता है। तो देखो कितने सबसेट हो गए, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक तो 4 ये, 5 6 7 8, तो देखो मैंने वही बताया था कि 2⁻n होता है टोटल, तो 2⁻n क्या, 2⁻3 मतलब 8, तो हमने दिखाया भी कि 8 है ये, ठीक है। लेकिन अब मैं इसमें बात करूँ कि प्रॉपर क्या होगा, तो ये वाला हम हटा देंगे इसमें से, है ना, तो 2⁻3-1 तो 7 रह जाएंगे प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके इक्वल हो गया ना, तो प्रॉपर में नहीं आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं पावर सेट की, ठीक है जी। तो देखो पावर सेट जो है ना वो कैसे बनता है, पावर सेट अपने आप में एक सेट है, ठीक है, क्योंकि सेट का ही टाइप है ना, तो सेट तो है, लेकिन किस टाइप का सेट है, जिसमें सारे सबसेट आ जाए किसी सेट के। जैसे मान लो अभी मैंने जो एक लिखा था ए सब सेट 1 2 3 वाला, तो इसका हम अगर कोई पावर सेट बनाऊं, मान लो पी से डिनोट किया मैंने, तो वो सेट बनाऊंगा किसका, जो इसके अभी सबसेट सभी लिखे थे ना उनका एक सेट बन जाए, मतलब सेट ऑफ सबसेट्स, सेट है और बाकी सभी जो सबसेट है किसी सेट के उनका सेट है, ठीक है। जैसे मान लो इसका मैंने एक 5 था हमारा, एक 1 था, एक 2 था, एक 3 था, एक 1,2, एक 1,3, एक 2,3, एक 1,2,3, ठीक है।
और ये भी मैंने एक सेट के अंदर बंद कर दिए सभी जो सबसेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो मेरा हुआ ना, जो सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, ए कोई सेट है, बिल्कुल है, उसके सभी सबसेट ये रहे आपके सामने, उनका सेट, तो उनको भी मैंने कर्ली ब्रैकेट सिस्टम सेट में लिख दिया, ठीक है, टेबुलर मेथड में। तो वो क्या हो गया, मेरा पावर सेट हो गया, ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा है पी ए, मतलब पी ए जो होगा ना वो कैसा होगा, जो एक्स जो है ना सबसेट सभी ले लेंगे उसमें किसी भी मतलब सेट के, ठीक है, ए के। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है इंटरवल। अब मतलब स्कूल में भी आपने देखा हुआ है कि इंटरवल है जैसे, तो बीच में एक ब्रेक आता था, वैसे ही समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इंटरवल को हम हिंदी में बोलते हैं अंतराल। अंतराल वो किस टाइप से पढ़ने हैं हमें, कि इन द फॉर्म ऑफ सबसेट। अभी आपने सबसेट पढ़ा हुआ है ना, तो सबसेट के फॉर्म में पढ़ना है कहाँ, रियल नंबर्स के। अच्छा, रियल नंबर्स आपको पता ही होंगे, जो मतलब वास्तविक संख्या है, मतलब जिनका स्क्वायर करो तो आपको पॉजिटिव मिले, वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि -2 का स्क्वायर, तो -2 इंटू -2 तो 4 ही तो आएगा, माइनस इंटू माइनस और 2 इंटू 2। तो वो सभी नंबर जिनका क्या हो, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिले, वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं ना, जिनमें हमारे इमेजिनरी भी आता है, रियल पार्ट भी आता है। ये सब आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आगे है हमारा टॉपिक, इसी में मतलब चैप्टर है पूरा हमारा इसका, तो हम आगे पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो रियल नंबर्स पे अभी बचपन में जो सीखा आपने उससे ध्यान रखें कि जिनका स्क्वायर करें वो पॉजिटिव मिले, वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इन पर हमें इंटरवल पढ़ना है, अंतराल पढ़ना है। ओपन इंटरवल, इसको ओपन मतलब नाम से ही सुन रहे होगे आप, खुला अंतराल है ना, खुला अंतराल। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो आपके घर का ये दरवाज़ा है, ठीक है जी, ऐसे बढ़िया कुंडी एकदम लगी हुई है, ये दरवाज़ा है, ठीक है। अब आप सोचो कि आपके पेरेंट्स कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, वो कहीं घूमने गए हैं या कहीं काम से गए हैं, आपको बंद कर गए वो, ठीक है, बंद करके घर में गेट लगा हुआ है। अब कंडीशन ये है कि एक मतलब मान लो ये आप हैं और ये आपका दूसरा भाई है, ठीक है, 2 लोग हैं, एक गेट के पास आप खड़े, एक किवाड़ के पास जो डोर है ना उसके पास ये दूसरा भाई खड़ा है आपका, ठीक है। तो देखो इस गेट से आप ही निकल सकते हैं केवल बाहर, या तो यहीं बंद रहेंगे या यहाँ से निकल सकते हैं, ऐसे ही इनका केस है, ये भी इसी गेट से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग दरवाजे हैं जिनसे वो बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर दरवाज़ा खुल गया, ठीक है, दरवाज़ा खुल गया, तो ये मान लो ये चिंटू है और ये पिंटू है। दरवाज़ा खुल गया अगर ये वाला, तो चिंटू बाहर, ये वाला भी खुल गया तो पिंटू बाहर। अगर दोनों दरवाजे बंद रहे तो दोनों अंदर बंद रहेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे रियल नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, ये होती है अपनी रियल नंबर, जो मतलब मान लो ये 0 है तो इधर 1 2 ऐसे करके प्लस का इन्फिनिट तक चलती है, ऐसे है ना, और इधर माइनस का इन्फिनिट तक चलती है, -1 -2 ऐसे करके। तो देखो मुद्दा ये है कि जो ओपन इंटरवल है उसमें वैल्यू जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि चिंटू पिंटू मतलब चिंटू मान लो वैल्यू 1 है और पिंटू 2 है। तो अगर ये खुल गया, अगर ये दरवाज़ा खुल गया, मान लो ये गेट है जैसे, तो ये खुल गया तो ये दोनों वैल्यू नहीं रहेंगी, दोनों भाग जाएंगी बाहर। तो जो इसको इससे डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, जैसे मैं लिखूँ 1, 2 ऐसे लिखा हुआ है मान लो, और इसी सेम चीज़ को मैं ऐसे यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में लिख दूँ क्लोज इंटरवल के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1 और 2 है उनके बीच में तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी ना, 1.1 1.2 ऐसे करके इनफाइनाइट बहुत सारी वैल्यूज होंगी, वो सब तो ली जाएंगी इसमें रियल नंबर पे 9 पे, ठीक है। लेकिन 1 और 2 को नहीं लिया जाएगा। इस छोटे ब्रैकेट का मतलब खुले का ये है कि चिंटू ये है, अगर पिंटू ये, तो दोनों भाग गए हैं, ये इनके बीच का लिया जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँ गेट बंद है और दोनों अगर क्लोज्ड है, जैसे आप क्लोज्ड से मतलब ऐसे आप भूलेंगे नहीं, है ना, इसलिए ऐसा किया है मैंने, है ना, ठीक है। तो 1 और 2 क्योंकि दरवाजे में बंद है ना, तो चिंटू पिंटू दोनों बंद हैं, तो 1 भी लिया जाएगा 2 भी लिया जाएगा। इसके बीच की वैल्यूज होंगी 1.1 1.5 1.2 जितनी भी वैल्यूज हैं, वो 1.1 1.1 1.2 2 जो भी वैल्यूज होंगी वो सब ली जाएंगी, ठीक है। तो ये ओपन इंटरवल हो गया और ये क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनमें थोड़ा सा और है पढ़ने के लिए। हाँ, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कुछ इसमें कि जो इंटरवल है उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब लंबाई, है ना। लेंथ मतलब जानते हैं ना आप, लंबाई, किसी भी इंटरवल की लंबाई। मान लो देखो अभी मैंने बताया कि ये ए बी स्मॉल ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल है तो ए और बी इंक्लूड नहीं होंगे, ए और बी कोई भी वैल्यूज है, ठीक है।
वो इंक्लूड नहीं होंगी। ऐसे ही ए कॉमा बी जो क्लोज्ड इंटरवल है बड़े ब्रैकेट में है, तो ए और बी क्योंकि दरवाजा बंद है तो ये दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसमें क्या है, एक दरवाजा खुल गया, मान लो चिंटू का खुल गया, पिंटू का बंद रह गया, तो पिंटू तो अंदर रह गए, चिंटू भाग गए, तो ए इंक्लूड नहीं होगा इसमें, बी भी इंक्लूड होगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, अब की बार क्या हुआ कि चिंटू का वहाँ बंद रह गया और पिंटू खुला तो भाग गया, तो इसका मतलब ए को इंक्लूड किया जाएगा, बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन इनमें कोई भी इंटरवल हो, ये देखो इनको बोलते हैं सेमी इंटरवल बोलते हैं, ये सेमी क्लोज्ड या सेमी है ना, एक साइड खुला हुआ है तो सेमी आधा है ना, आधा खुला हुआ तो सेमी ओपन है ना, या सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो आधा खुला, अर्ध खुला या अर्ध बंद है ना, ऐसे टाइप के। तो उनकी जो लेंथ होती है वो बी माइनस ए होती है। जैसे मान लो 1,4 ऐसे मैंने लिखा हुआ ब्रैकेट में, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 4 - 1 मतलब 3 है ना। ऐसे ही मान लो मैंने लिखा हुआ है 5,9, इनके बीच की वैल्यू, इनको भी इसमें क्या है 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी बीच की जो भी वैल्यूज है उनको करना है। 5 और 9 को भी करना है, उनके बीच का भी करना है। इसकी लेंथ क्या होगी, 9 - 5 मतलब 4, ठीक है। ऐसे इसकी लेंथ निकालते हैं, ठीक है। और नॉन नेगेटिव जो इंटरवल होता है मतलब रियल नंबर पे, वो क्या होता है 0 से लेके इन्फाइनाइट तक का पॉजिटिव का। आप समझ पा रहे होंगे, मतलब जैसे मैंने अभी नंबर लाइन आपको ये दिखाई थी 0, 1, 2 ऐसे करते करते प्लस के इन्फाइनाइट तक, ये -1, -2, ये माइनस का इन्फाइनाइट। तो जो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब यहाँ से इधर के सभी 0 से लेके इन्फाइनाइट तक सभी क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे होते हैं, ठीक है। इंटरवल ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव मतलब इधर से चलेंगे, इधर से लेके यहाँ तक है ना। तो देखो इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है ताकि 0 को इंक्लूड ना करें, ठीक है। यहाँ पे 0 को इंक्लूड किया हुआ है, तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज है ना, ठीक है। और इंटरवल ऑफ ऑल द रियल नंबर मतलब देखो पूरा जो रियल नंबर का लाइन है उसका क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस का इन्फाइनाइट, तो देखो वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में जो हमें पढ़ने थे, ठीक है जी, ओके। तो ये सब था जो हमें पढ़ना था अभी तक के, मतलब ये इंटरवल पढ़ा, सबसेट पढ़ा हमने। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, मान लो वेन डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। वेन डायग्राम और उसके आगे मतलब ऑपरेशंस होते हैं कुछ इस पे ना सेट थ्योरी में, वो पढ़ेंगे। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है जी। मतलब बिल्कुल रियल लाइफ में दिखेगा कि ये सब है कहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और आगे भी मैं लेक्चर लाता रहूँगा, अब कोई डिले नहीं होगा लेक्चर्स में, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।